दुनिया भर में स्मोग होती है लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है स्मोग के हवाले से। देखिए, ये एक आलमी मसला है। दुनिया भर में ये स्मॉग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस जगह पर वाक़या है जहाँ पर इसका जो है असर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। स्मोग को पाकिस्तान में मौसमियाती इमरजेंसी कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये है ही पाकिस्तान की इमरजेंसी। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर मौजूद, ये रिसीविंग एंड पे है। जब हवाएं जो हैं वो चलती हैं तो इनकी तरफ मूव करती हैं, जिसकी वजह से दुनिया का गंद भी हम अपने मुल्क की तरफ रिसीव कर रहे हैं। अभी आप रिसेंट भी देखेंगे कि आपको जो है वो स्मोक गन्स डेवलप की गई हैं। तो स्मोग गन्स तो एक आर्जी तौर पर मसला है माहिरीन के मुताबिक। अभी जो मसला है उसको फौरन कवर करना है और इससे जान छुड़ानी है। पंजाब में स्मोग के बढ़ते हुए केसेस, इसके साइंसी असबाब क्या है? स्मॉग जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है। एक होती है सल्फ्यूरिक, एक आपको कहेगा फोटोकेमिकल। जो हमारे इलाके में है ये इंडस्ट्रियल स्मोग है। दुनिया भर में स्मोग होती है लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है स्मोग के हवाले से। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक आलमी मसला है। सबसे पहले 1901 में ये मसला जो है उसने सर उठाया और इंग्लैंड के अंदर इसको जो है वो एक नाम दिया गया, जो आजकल हम ज़द-ए-आम सुनते हैं कि स्मॉग। ये सबसे पहले 1901 में इंग्लैंड में शुरू हुआ, जहाँ पर ये चीज़ जो है वो देखी गई और इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो लो लैंड जो है वो पाकिस्तान एरिया है, जो रिसीविंग एंड पे है। पाकिस्तान का वो इलाका जो मैदानी इलाका है वो लो लैंड्स हैं और वहाँ पर हवा जो है वो रुक जाती है। वहाँ पर जो आकर हवा एक गोल दायरे के अंदर घूमने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाला इलाका जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। दुनिया भर में ये स्मॉग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस जगह पर वाक़या है जहाँ पर इसका जो है असर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो इसकी आप सर क्या वजह से समझते हैं हुकूमत को इस बारे में क्या इक़दामात करने चाहिए? पिछली 2 हुकूमतें जो हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, क्योंकि पहले इसको इतनी अहमियत नहीं दी गई थी कि ये एक आलमी मसला है। जब से देखा गया कि ये पाकिस्तान इसके साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है और पाकिस्तान के अंदर जो है अमवात और जो प्री बर्थ है और जो प्री डेथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, जिसकी वजह से हुकूमतों ने इसके ऊपर जो है वो टास्क फ़ोर्स बनाई हैं और स्पेशल काम करना शुरू किया है। अभी आप रिसेंट भी देखेंगे कि आपको जो है वो स्मोक गन्स डेवलप की गई हैं, प्लांटेशन की गई है और इस तरह के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, 1-2-3 साल से, कि मसनूई बारिश के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है, जी, बिल्कुल। क्योंकि इसकी वजह से ये कंट्रोल की जा सकती है। तो सर जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने स्मोक गन्स मुतारफ़ करवाई लाहौर के अंदर और दीगर शहरों के अंदर स्मोक गन्स जो हैं सुबह काम कर रही होती हैं। तो स्मोक गन्स तो एक आर्ज़ी तौर पर मसला है माहिरीन के मुताबिक, आर्ज़ी तौर पर काम कर रही हैं। क्या इसके मुतबादल कोई इक़दामात किए जा सकते थे लाइक प्लांटेशन वग़ैरह? देखें, पहले तो हमने ये देखना है ना कि ये इफ़ेक्ट कर रही है तो इसको फ़ौरन हल क्या निकाला जाए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं प्लांटेशन और दूसरी चीज़ें, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं। अभी जो मसला है उसको फ़ौरन जो है इसको हमने कवर करना है और इससे जान छुड़ानी है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो फ़ौरी इक़दामात करने हैं। तो फ़ौरी इक़दामात में ये स्मोक गन्स जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं। जो हमारी क्वालिटी इंडेक्स है उसको बेहतर कर रही हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी, क्योंकि जब इसको किसी भी चीज़ को आपने कंट्रोल करना होता है तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग होते हैं, होती है। बिल्कुल। तो स्मोक गन्स जो हैं ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स हैं, इनसे बहुत चीज़ें जो हैं वो डेवलप करेंगी, साथ-साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी चल रही हैं। इसी जी, तरह आपने देखा होगा आज से कई सालों पहले लाहौर में फव्वारे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जी, वो स्मोक गन्स का ही काम किया करते थे। हर चौक में एक फव्वारा होता था। मैं आपके इस पॉडकास्ट की वजह साथ एक सजेशन देना चाहता जी, हूँ प्लीज़। पंजाब हुकूमत को कि वो जो फव्वारे हैं उनको रीबिल्ड किया जाए, रीस्टार्ट किया जाए। पहले जो है वो मॉडल टाउन में जो है वो 20-25 फुट ऊँचा एक फव्वारा होता था, जो बहुत ज़्यादा एरिये को साफ़ करता था। तो जो कुदरती फव्वारे हैं, ये भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आएगा। इसको अगर आप वो करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर होगा। तो इससे लोगों के अंदर बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएँगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे फाउंटेन्स हैं, जो जी। बहुत ज़्यादा काम किया करते थे पहले, जो लाहौर की एक पहचान थे और लाहौर की रौनक थे, इनको अगर बहाल किया जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा। पंजाब में स्मोक के बढ़ते हुए केसेस या स्मोक बढ़ती हुई जो नज़र आ रही है, इसके साइंसी असबाब क्या हैं? स्मॉग जो है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड की जाती है।
एक होती है सल्फ्यूरिक्स, जो आप कह लें जिसको आप इंडस्ट्रियल स्मॉग कहेंगे, एक आपको कहेगा फोटोकेमिकल। ठीक है। ये वो है जो इसको न्यूयॉर्क स्मॉग भी कहा जाता है। जो हमारे इलाके में है ये इंडस्ट्रियल, या इसको आप कह लें कि सल्फ्यूरियस जो है, ये आपके पास स्मॉग है। ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनके जलने से डेवलप होती है। और ये सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि स्मॉग होती क्या है। ये बहुत ही फाइनर क्वालिटी जो है ना टाइप के जो डस्ट पार्टिकल्स और जो धुएं के असरात हैं, ये वाटर वेपर्स के इर्द गिर्द लिपटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये हवा में उड़ते रहते हैं, जिसकी ठीक वजह है। से ये इनहेल किए जाते हैं। और जितना ये धुआं और ये जितनी भी टॉक्सिक मटेरियल है ये इंसान इनहेल करता है, और इससे मुख्तलिफ डिजीज़ डेवलप होती हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमने नज़ला ज़ुकाम या आँखों की तकलीफ़ जो है ये स्मोक के साथ हो रही है। इनसे आपके जो हेयर प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ हैं, और आपके जो ख़ास तौर पर जो हामला ख़वातीन हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मसाइल डेवलप करते हैं। और इनसे प्री बर्थ जो है वो होना शुरू हो जाती है, और बच्चों के अंदर जो फ़िज़िकल और मेंटल जो डिसेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ कर रही है ड्यू टू स्मॉग। तो ये केमिकल प्रोसेसिंग जो है ये ख़त्म होगी जितनी जल्दी, तो उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक हमारी हैबिट बन चुकी हुई है कि हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करना लगे हुए हैं कि ये धुआँ ना दें। लेकिन एक लोकल शॉपकीपर अपने घर की या अपनी दुकान की सफाई करता है, और वो जो 3-4 कागज़ प्लास्टिक के या वो जला कागज़ देते होते हैं। हैं, तो वो आराम से जला देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ रहा है बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ की वजह से। हालाँकि इसका भी मेन रोल है। इनका बहुत ज़्यादा रोल है, जी। क्योंकि हर दुकान अपनी चीज़ को इकट्ठा करता है, और एक तो तीली लगानी होती है ना, जी। उसको कहाँ मैं उठाता हुआ, कहाँ मैं लेके जाऊँ जो है वो डस्ट बस्टर्स में फेंकूँ, क्या करूँ? सिंपल क्या है, मैंने तीली लगाई, आग लगाई, और उसके बाद अपना शटर बंद किया और अपने घर चला गया। हालाँकि अब तो पंजाब गवर्नमेंट ने गुड इनिशिएटिव लिया है अवाम के लिए, घर-घर जाके कूड़ा उठा रहे हैं। ये इसको एक और तरीका करना चाहिए कि हमारी जो एक किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना नई चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं। जी। हमारा जो वेस्ट है उसको यूटिलाइज़ किया जाए। जब इसको कारआमद बना दिया जाएगा, लाइक हमारी जो सब्ज़ी मंडी है, इसका जितना भी वेस्ट है, अगर हमारी हुकूमत, पंजाब हुकूमत को एक और सजेशन है कि वो एक जो है वो डेयरी फार्म डेवलप करे, जिनका सारा ये जो सब्ज़ी मंडी का वेस्ट है ये वहाँ पर डंप हो, और वहाँ से ये चीज़ें डेवलप हों और वो जानवरों का चारा बन जाए। उनसे जो खाद मिलेगी, जो गोबर मिलेगा, उसकी बायोगैस डेवलप की जाए। और शानदार। बहुत, और जो फिर जो वेस्ट आएगा, इसका वेस्ट आएगा, वहाँ पर जो है वो लार्वा डेवलप होगा। जी। उस लार्वे के ऊपर जो है वो मुर्गियाँ और बतखें पाली जा सकती हैं। तो एक काम से कई काम निकाले जा सकते हैं, और जो हमारी मईशत है वो भी डेवलप करेगी। अगर आप डेफिनिटली। देखें आज एक आम अंडा जो है वो 30 रुपए का है, तो कितनी घर जो हैं वो ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जहाँ पर 4-4 बच्चे होंगे और एक अम्मी और एक अब्बू होंगे, तो 5 बंदे जो हैं तो वो 5 को आप 30 से मल्टीप्लाई करें, हाँ, बिल्कुल तो ठीक। क्या अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह की चीज़ें डेवलप की जाएँ, बायोगैस डेवलप हो जाएगी, मुर्गियाँ और बतखें पाली जाएँगी। अब आप देखें कि इंग्लैंड के अंदर जितनी भी बतखें और ये जानवर हैं, इनको ओन कौन करता है? मलका थी पहले, उनके थी, अब किंग चार्ल्स जो हैं, ये उनकी मलकियत है। आप इनको उनकी पूछे बगैर इनको कुछ कह नहीं सकते। तो शानदार। एक चीज़ डेवलप की हुई है ना, बिल्कुल। तो हाँ, यहाँ पर भी हो सकती हैं। पंजाब हुकूमत अगर करना चाहे, तो जितना वेस्ट है, ये सिर्फ़ एक सब्ज़ी मंडी का मैंने वेस्ट उठाने को कहा है। वो भी सिर्फ़ लाहौर की। जी, फिर इसी तरह जो हमारी फ़िश फ़ार्म्स जो हमारी बनी हुई हैं, जो गोश्त वाली हैं, वो वाला अगर हम वेस्ट उठाएँगे तो उसमें हमारी बतखें और जो मुर्गियाँ हैं वो फ्री पल जाएँगी। वेस्ट जो है वो ठिकाने भी लगेगा, और इससे क्या होगा, हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है, हमें वो अंडे मिल रहे हैं, गोश्त मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं। तो एक चीज़ इंडस्ट्री को डेवलप हो जाएगा, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ डेवलप होंगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी ना, तो जी। लोगों के अंदर जो है वो एतमाद पैदा होगा, और इस हुकूमत के इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव ये हो जाएगा कि ये जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल। इससे कितनी चीज़ें जो हैं वो उनको मिलनी चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है मरियम साहिबा से कि वो इस चीज़ को देखें, और इसको जो है वो बड़े एक्नॉलेज करें। बड़े पैमाने पर शुरू करें। जी। ये सिर्फ़ एक आपको लाहौर की बात बता रहा हूँ कि इसकी सब्ज़ी मंडी का गंद कितनी जल्दी साफ़ हो जाएगा। लोग जो हैं फिर हमारी जो गोश्त की
चीज़ें हैं, मछलियों वाली हैं, वो साफ़ हो जाएँगी। फिर प्लास्टिक जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, इनको रिसाइकिल किया जाए। मुख्तलिफ जो अभी आपके सामने मेज़ भी पड़ा हुआ है, जी, इसके बिल्कुल। ऊपर जो प्लाईवुड बना हुआ है, ये भी वेस्ट का बना हुआ है ना, जो बिल्कुल, जी। गन्ना और बाकी जो चीज़ें थी। तो इसी तरह जो प्लास्टिक है, उनको यूज़ करके भी तो हम ये प्लाईवुड और इस तरह की चीज़ें बना ही बना सकते हैं। सकते हैं। सर, क्या आप समझते हैं कि स्मोक को पाकिस्तान में मौसमियाती इमरजेंसी कहा जा सकता है? बिल्कुल, ये है ही पाकिस्तान की इमरजेंसी। इसको जो हुकूमत जो कर रही है, पिछली 2 हुकूमतों ने इस पे काम किया है, तो मैं तो समझता हूँ कि बड़े पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आलमी मसला जब नज़र आया है, तो फिर लोगों ने इसके ऊपर कोशिश करना शुरू की है। ये पाकिस्तान का मसला है। इसके लिए ना सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फिज़ियोग्राफ़ी क्या है और पाकिस्तान का एनवायरनमेंट और पाकिस्तान का क्लाइमेट कैसा है। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर मौजूद है, पाकिस्तान और भारत, ये रिसीविंग एंड पे हैं। ठीक। जब हवाएं जो हैं वो चलती हैं तो इनकी तरफ मूव करती हैं, जिसकी वजह से दुनिया का गंद भी हम अपने मुल्क की तरफ रिसीव कर रहे हैं। स्मोक माशी सरगर्मियों, दफातर और स्मॉल बिजनेस पर अफेक्ट करती बहुत है ज़्यादा इफ़ेक्ट कर और रहा है, माली जो नुकसान होते हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखें, आप एक छोटे पैमाने पे ले लें, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और आप एक जॉब के लिए जाते हैं, तो आप स्मोक से इफ़ेक्ट होकर आप बीमार हो जाते हैं, तो आपके घर के ऊपर जो है वो कितनी ज़िम्मेदारी पड़ जाएगी। तो ये एक छोटे पैमाने पर है। छोटे पैमाने। इसको लार्ज स्केल पर करते जाएँगे तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री, हमें कितनी जो है वो इंडस्ट्रीज़ बंद करनी पड़ती हैं, जी। कितने जो कारोबार हैं वो बंद करने पड़ते हैं। फिर हमें जो है वो टाइमिंग शॉर्ट करनी पड़ती है, अपने दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। जी। लोगों के रोज़गार जो है, कई कारोबार ऐसे हैं जो शाम को चलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्मोक की वजह से हमें उन दुकानों को, उन बाकी चीज़ों को बंद करना पड़ता है, जो बहुत बड़ा एक मसला है। तो अगर इस तरह की चीज़ों को डेवलप किया जाए, तो जी। बहुत ज़्यादा ईज़िली हम अपनी मईशत को भी कंट्रोल कर सकते हैं।